कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान उन्होंने मुझे दिखाया। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया था, आज मुझे वो दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि ये मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। साथियों, 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे हैं। और उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? भूपेंद्र को भारत रत्न दिया, उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया? असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। साथियों, मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है, और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी? यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है, तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो? ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है।
असम के लोगों ने, देश के लोगों ने, संगीत प्रेमी लोगों ने, कला प्रेमी लोगों ने, भारत की आत्मा के लिए जी जान लगाने वाले लोगों ने कांग्रेस से जवाब मांगना चाहिए कि आपने भूपेंद्र का अपमान क्यों किया। भाइयों बहनों, असम की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, संरक्षण और असम का तेज विकास, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता रही है। जरा एसपीजी के लोग, कोई भाई वो चित्र बना के लाए हैं, वो शायद देना चाहते हैं। जो चित्र बना के लाए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप पीछे अपना नाम पता लिख लीजिए। मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। बहुत सुंदर तस्वीर आपने मेरी मां की तस्वीर भी बनाई है। असम का ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। वो एक नौजवान कब से एक गमोछा लेकर के खड़ा है, वो भी ले लीजिए। मेरे लिए तो ये जन्माष्टमी का प्रसाद है। आसाम की कोई गरीब मां ने ये गमोछा बनाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके इस प्रसाद के लिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे मिल जाएगा, दे दीजिए भैया, मिल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूं आपका। एक और भी ले लीजिए, शायद वो हेमंता को देना चाहता है, हेमंता को देना चाहता है। ठीक है, जहां जाना है सही जगह पे जाएगा। बहुत आपका प्यार के लिए धन्यवाद नौजवान। देखिए, काफी बच्चे कुछ चित्र बना के लाए, जरा ले लो भाई। इतना प्यार बरसा रहे हैं लोग। ये छोटे छोटे बालक, ऐसा सौभाग्य कहां मिलता है भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। आप दोनों भाई हैं क्या? नहीं? वाह, तो दोनों काली टी शर्ट पहन के आए हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथियों, सरकार और असम वासियों के साझा प्रयासों से आज असम देश और दुनिया में धूम मचा रहा है। देखिए भाई, ये बेटी कुछ लेके आई है, ले लीजिए। बेटी को तो बिल्कुल निराश नहीं कर सकते। थैंक यू बेटा। बेटे, अपना नाम लिखा है पीछे? अगर नाम लिखा है तो मैं चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता लिख दो बेटा। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है। वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। एक समय था जब असम विकास में पिछड़ा हुआ था, देश के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज असम करीब करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 30% ग्रोथ, 13% ग्रोथ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आपकी अचीवमेंट है। हो जाए ताली आज आपके नाम पर। हमारे नाम पर तो आप बहुत तालियां बजाते हैं। मैं आज आपके पसीने पर ताली बजाना चाहता हूं।